ये कहानी है 2012 का। ये आमरीन से जुड़ा हुआ कहानी है। मैं जितने भी कहानियाँ बोली हूँ सारा कहानी 110% सच कहानी है। कोई भी एक कहानी मैं बना के या तो कहीं से ला के या तो सुना हुआ बातें नहीं बताती हूँ। जस्ट जो हुआ है वही मैं बयान करती हूँ। 2012 का कांड है। आमरीन का एज था 4 साल 3 महीना का एज की थी। ये तो आप लोग प्राय इंसान जानते हैं। उस एज के बच्ची लोग का या बच्ची का विशेष करके बंडी स्लीवलेस वाला जो कपड़े होते हैं ज़्यादातर मिलते हैं। आमरीन एक लॉन्ग फ्रॉक ली थी वाइट में और रेड में, अपना बर्थडे में ली थी। बहुत शौक से पहनती थी। हाँ, लेकिन मैं उसको हर वक्त बचा बचा करती थी क्योंकि बस्ती में पहनने से फिर से कुछ ना कुछ बात उठाएंगे। हर किसी का नज़र का सामने से तो बच ही रहे थे, स्किप कर ही रहे थे। अब 4 साल की बच्ची मैं हर वक्त कितना उसको गाइड करूं। तो उस वक्त का कहानी है। 4 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ वो मैं बता रही हूँ, एकदम सच्चा बकाया है। यह अर्पित का परिवार का नहीं है, जस्ट उसका कज़न बोल सकते हैं। उनके यहाँ जो 1.25 महीना होता है ना, बच्चे जब होते हैं तो उस टाइम उनकी घर की बेटियाँ आए थे, तो उस वक्त इनवाइट किए थे। हम बार बार इग्नोर कर रहे थे, मैं नहीं जा रही थी। फिर भी जोर करके 3 बजे तरफ फिर भी हम लोग गए मैंने क्या, जस्ट जो भी देने का था दे दिए। देने के बाद बोला खा ले। खाने में क्या था वो मुझे मैटर नहीं है, मैं उस सबको गिनती में रखती भी नहीं हूँ। अल्लाह रहम करम मुझे अल्लाह पाक दे, मैं पका के खाऊं, वही अल्लाह का रहम करम से मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा मेरा माइंड में आज तक डिस्टर्ब है। हाँ, मैं याद नहीं करती कल क्या हुआ। वो जिसने कहा था 4 बच्चा को बाइक में लेके उसी प्रकार का स्लीवलेस ड्रेस पहन के बस जा रहे थे। यही था अंतर कि वो कॉटन का पहन के अभी बच्चे को रखी थी, अब वो फैशनेबल वाला वो अपने बर्थडे में ली थी आमरीन। अब बहुत फैंसी ड्रेस था आमरीन का उस वक्त का, वो उसका 1000+ का ही ड्रेस था। और मैं जहाँ तक होता था उसे महंगा से महंगा ही मैं दिलाती थी। भले मेरे पास और मेरा रफ़ीक के पास रहे या ना रहे, मैं आमरीन को बहुत नाज़ों से पाली हूँ। और लेकिन इस तरह से उस दिन का उसका पुलाव और चिकन खाना जो इतना भारी पड़ जाएगा मुझे नहीं पता। और मैं देख के ना बहुत ज़्यादा 7वें आसमान मेरा एकदम हाई पावर हो गया था। मैं उस दिन उस बच्ची को इस कदर का मारी थी, जो उस दिन का मलाल आज भी मेरा दिल से मिटा नहीं है। ना ही तो कोई भी एक उस घर का बंदे ने कहा या तो मेरा खुद का घर के आदमी ने कहा कि ऐसा लैंग्वेज में बात किया, तुम क्यों किया, तुम्हारा क्या अधिकार है। तो मैं तो गुस्सा के मारे बोली कि मैं जा रही हूँ, उसको मैं बोलूँगी। तो आमरीन ने कहा नहीं मम्मा छोड़ दो ना, अल्लाह पाक इंसाफ करेंगे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्ची का विचार इतना अच्छा है। अल्लाह रहम करम अल्लाह करे उस सब बंदों से दूर है तो अच्छा ही विचार रहे, और अल्लाह करे उन सबों इंसानों से अच्छा ही रहे मेरा बेटा बेटी। मैं यही दुआ करती हूँ। और अल्लाह पाक से हर वक्त मुझे एक ही ख्वाहिश रहता है कि मेरा बच्चा लोग जो है किसी के आगे झुकने से पहले मेरा अल्लाह का आगे झुकना पसंद करे, और बाकायदा वही अल्लाह का रहमो करम बरसे तो ही मैं खुश नसीब अपने आप को कहूँगी। और रह गया बातें क्या था, वो स्लीवलेस ड्रेस पहन के बहुत अच्छा से क्यूट सा 2 चोटी बना के, वो आमरीन का इतना इतना बाल रहता था, वो चोटियाँ बना के मुझे बोला ना चोटी बांध दो ना मम्मी, हम भी बांध दिए शौक से। और रेड रेड रिबन ने फ्लावर वाला, नानी घर भी बहुत सपोर्ट उसका करते थे। हर वक्त कुछ भी ड्रेस लेते थे उसका डिज़ाइन से मैचिंग मेरी माँ करके देती थी। उस वक्त मेरे भाभी नहीं थी। हाँ, मुद्दे के बात पे वो सब बातें छोड़ दीजिए। बोला ना कि जैसे माँ है वैसे ही बेटी को कपड़ा पहना रहे हैं, जैसे ही माँ है। I mean, मैं जो शादी
अदर कास्ट की होके दूसरे कास्ट में आके शादी किए, इसका परिणाम वो मुझे नहीं सुना के वो बच्चे को सुनाया। और मैं वहीं खड़ी थी, अगर नहीं खड़ी रहती तो मुझे लगता कि कोई ऐसे ही कुछ बोल के जा रहा है। तो बच्ची आके बोली और वो मैं उसी टाइम मैं उसके सामने थी तो मुझे बहुत तकलीफ लगा। मैं उसको मारते मारते इस कदर का मारी, जो वो दर्दनाक मंजर आज भी ऐसा तो है, ऐसा ही है 110%। मामरीन को मैं इसलिए ही मारती थी। हर वक्त जो है उस अर्पित का परिवार वाले हो चाहे वहाँ का माहौल वाले हो, हर वक्त कुछ ना कुछ टॉपिक दे के आमरीन को मैंने उंगली उठा के बातें करना। क्यों मालूम है? जस्ट मैं हिंदू थी बोल के ही उन लोग उंगली उठाते थे। इस कदर का उस लोग मैंने बेइज्जत कर देते। बेइज्जत करने के बाद भी दिल नहीं भरता था, उसमें भी साइड में किनारे होके सब बातें करते थे, हंसते रहते थे। आज जो इतना दूर घर बनाने का मेन मकसद अर्पित का खुद का परिवार वाला और वो जो गली के इंसान सब, हालांकि वहाँ का अल्लाह रहम करम मस्जिद एकदम सामने है, 5 वक्त हर कोई नमाजी है, लेकिन मेंटलिटी इतनी गंदी है मुझे नहीं पता। और हाँ, जब आप उसको उंगली उठा कर दिखाओगे कि आप गलत हो तो सीधा बोलेंगे हम कैसे गलत हो गए। मालूम है क्यों उन लोग को दिल में लगता है? उन लोग को लगता है कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह टकाटक खाती हूँ, खास करके चिकन मटन और बिफ, इसलिए हम लोग से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अगर मेरा घर में कम खाना पके तो टेंशन, ज़्यादा पक जाए तो टेंशन। मैंने हर एक छोटा छोटा बात के इशू लेके मैं इस तरह से ऐसा गंदगी माहौल कहीं नहीं देखे हैं। खास करके अर्फीत का जो है ना, वो मस्जिद का सामने रह के औरत से लेके मर्द तक इतनी पंचायती करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब। इतनी छोटी सी बच्ची को आप लोग खुद सोच के देखिए, 4 साल का बच्चा के अंदर क्या ऐसा नेगेटिविटी हो गया जो उसको देख के इतना खराब लगने लगा और बोल दिया कि माँ का जैसा ही तुम, माँ अपना जैसा कपड़ा पहना है, माँ का लंगटा घूमती है। अभी तुमको अपना बच्चे को एकदम नेकाब में चला रहे हो, अभी 6-7 साल का हो गया, उसी का घर का बेटी लोग इतना गंदा गंदा, उसी टाइम का लड़की पैदा हुई थी उसका 1.25 महीना में, इतना निक निक ड्रेस पहनती है कि खुद को देख के शर्म आएगा। वो सब दिखता नहीं है हम लोग को। इस तरह से मुस्लिम और हिंदू के बीच में इस तरह का विभेद करके मेरा जो मेंटेलिटी है ना, खास करके इस्लाम के ऊपर इतना ख़राब हो गया था ना भाई बहन, कि मैं क्या ही बताऊं। इस तरह का अगर परिवार वाले कोई भी मिलता है तो मैं तो बोलती हूँ अल्लाह रहमो करम इन सबको घर ही को विदा कर दो और अपने आप को कहीं जाके जंगल में बस जाओ, लेकिन ये सब घर में ना बसना। खुद का जो सेंसिटिव फीमर है ना, वो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। और कुछ हो चाहे नहीं हो, ज़्यादा सोच सोच के मेरा ऐसा ऐसे आँख घुस जाएगा, सर का बाल पक जाएगा, उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे। इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होता है यह। तो इसका बोलने का मतलब यही है, अगर इस तरह से आप लोग का सामने भी कोई है तो इस तरह का कोई अगर बोलता है तो सबसे पहले एक ईंटा उठाइएगा, एक कटफल्ला उठाइएगा, मार। ये वाला सेंटेंस कौन सिखाया मालूम है? आमरीन ने बताया है। अभी अगर कोई किसी को अगर टॉर्चर करता है ना, मुंह से गंदा गाली अल्फाज निकालना बहुत गंदगी है, मुंह को कच्चा नहीं करने का, हाथ से मारने का सबसे बेहतर तरीका। अगर मेरा सुझाव और कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें।